हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एस टी न्यूज़ टीवी। सभी पीएसएल पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे एस टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों। पीड़ित आप भी हैं तो पीड़ित मैं भी हूँ। एक पीड़ित ही पीड़ित के दर्द को समझता है। तो दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाली थी। उस वीडियो में मैंने सेवी विभाग से अपनी परेशानियाँ और अपने परिजनों की परेशानियों को सामने रखा था। तो दोस्तों, परेशानियां एक अकेली मेरी ही नहीं है। जब मैंने लोगों की परेशानियां देखी तो मुझे अपनी परेशानियां बहुत छोटी नज़र आईं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए ये बड़ी खबर लेकर आए हैं। ये ऐसे चिट फंड जैसे पीएसएल और अदर चिट फंड कंपनियों के वो एजेंट हैं जिनको सरकार से तो राहत मिल गई। जी हाँ दोस्तों, सरकार से ने राहत ये ही मिली है कि इन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई जाए। लेकिन जिन निवेशकों का पैसा इन्होंने इन कंपनियों में लगाया, वो निवेशक इन एजेंटों पर भारी पड़ रहे हैं। और हालात ये हैं कि ये लोग ना रिश्तेदारों में जा सकते हैं, ना किसी के मरने पर भी वहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग जहाँ भी जाते हैं वहीं इनको घेर लिया जाता है और अपने पैसे लेने की इन पर एक ज़ोर दिया जाता है। इसको लेकर आज हम आपके लिए ये खबर लेकर आए दोस्तों। पहले मैं आपको ये बता दूं कि दोस्तों, इस वक्त पीएसएल के हालात जो चल रहे हैं वो किसी से छुपे नहीं रहे हैं कि किस तरीके से आपका प्रोसीजर से विभाग की तरफ से जो परोसा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम उसे परोसना ही कहेंगे। ये सब एक सरकारी प्रक्रिया चल रही है और उसमें सरकार का जो इसमें एक षड्यंत्र नज़र आता है वो यही है कि पीड़ित निवेशकों का कोई डायरेक्ट जो है ऑफिस से संबंध ना सेबी से है और ना किसी पीएसएल जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के किसी ऑफिस से है। तो दोस्तों, ऑफिस तो लगभग सभी सील कर दिए गए हैं और प्रॉपर्टी और जितना भी करोड़ों अरबों रुपया इनका था वो भी गवर्नमेंट लेकर बैठी है। और अब पैसे देने के नाम पर किस तरीके से ये लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, और वो अब किसी से छुपा नहीं रहा है। तो दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ एडिट के ऑप्शन में गलतियां बताकर उस पर ये लोग एक लूट मचाई का नया मतलब एक तरीका इन्होंने ढूंढा है। और निवेशक या एजेंट कोई से विभाग से बात करता है तो उनको कोई भी जानकारी सही तरीके से नहीं मिल पाती। कल मैंने बात की थी पीएसएल के मैटर पर कि मेरा 5 लाख रुपया लगा हुआ है। तो वो बोले कि अभी बड़े पेमेंट का कोई मतलब प्रोसीजर चालू नहीं है और कोई खबर हमारे पास ऊपर से नहीं आई। धैर्य बना कर रखें, अति शीघ्र ही कोई आपके लिए सूचना आएगी तो हम बताएंगे। अब हमने उनसे पूछा कि मेरे चाचा जी की डेथ होगी, जिनका जो बॉन्ड्स वगैरह ऑनलाइन पर अपलोड कर दिए थे, सारे डॉक्यूमेंट उनके लग गए थे, जैसे कि प्रोसीजर में लेट लतीफ़ी चल रही है, तो वो अपने पैसे के इंतज़ार करते करते स्वर्ग सिधार गए। अब दोस्तों, ऐसे में उनका जो पॉलिसी थी उसके सारे डॉक्यूमेंट उन्हीं के नाम पर वहाँ जमा है। अब नॉमिनेशनों को वो पैसा कैसे मिलेगा उसके बारे में हमने सेबी से पूछा, तो सेबी ने कहा कि अभी नॉमिनेशनों के लिए कोई अपडेट हमारे पास नहीं आई। जब कोई अपडेट अपडेट ऊपर से आएगी हम आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। और कोई जानकारी चाहिए? हमने कहा भाई, जानकारी तो बहुत चाहिए लेकिन हमें जो है सर्टिफाइड तो हम हो ही नहीं रहे आपकी किसी भी बात से। हम आपसे ये कह रहे हैं कि मेरे बॉन्ड ऑफिस में जमा है 2014 से, उसके लिए कोई अपडेट बताइए। तो कहते हैं कि उसके लिए भी कोई अपडेट नहीं है। अब हमने कई तरह के उनसे सवाल पूछे। जो दोस्तों, हमारे सामने परेशानियां आ रही हैं, उन सारी परेशानियों का कोई भी मतलब सही तरीके से जवाब सेबी की तरफ से हमारे पास नहीं आया। तो दोस्तों, हम यहाँ इस वक्त जो आपके लिए खबर लेकर आए हैं ये शुरू करते हैं। हम अपना रोना लेकर बैठ गए। तो दोस्तों, ये रोना भी बहुत ज़रूरी है ताकि निवेशकों को भी पता चले कि मैं भी एक परेशान यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर तो बाद में बना, पहले मेरा पैसा यहाँ पर 5 लाख रुपया इस कंपनी में डब गया। और मैं पहले भी आपसे बताता रहता हूँ कि मैं ना कोई क्या बोलते हैं, ये जो ना मैं कोई एडिटर हूँ,
ना कोई मैं कोई राइटर हूँ, ना कोई दोस्तों मैं यूट्यूबर हूँ। मैं एक पीड़ित हूँ, और पीड़ित होने की वजह से दोस्तों मैंने ये जो यूट्यूब खोला है अपना चैनल। इस चैनल के माध्यम से अपने सभी पीड़ित निवेशकों की एक खिदमत करना चाहता है। आई मीन उन लोगों की हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने के भाव से ये हमने अपना ये चैनल खोला। तो दोस्तों अब हमारे चैनल पर भी काफ़ी मतलब लोगों को विश्वास है, और उनके विश्वास को बनाए रखना ही हमारा काम है। दोस्तों न्यूज़ें तो बहुत आती हैं यूट्यूब पर, एक से एक अच्छी न्यूज़ डालते हैं, लेकिन वो सारी न्यूज़ें फेक होती हैं। कोई 50,000 की रिफ़ंड की न्यूज़ डाल रहा है, कोई 1.5 लाख का रिफ़ंड शुरू हो गया, देख लो ये रहा सबूत वो रहा सबूत। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज जो हम आपके लिए खबर लेकर आए हैं। राज्य सरकार ने भले ही चिटफंड कंपनियों के एजेंटों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने के आदेश देकर उनकी मुश्किलें कम करने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें उन लोगों से राहत नहीं मिल रही जिन्होंने उनकी बड़ी रकम कंपनियों में निवेश कराई है। कंपनियों के एजेंटों का ये हाल है कि वे अपने रिश्तेदारों तक के शादियों में नहीं जा पा रहे। परिवार में कहीं शौक तो कहीं शमशान घाट से ही वापस आना पड़ता है। गाँव के रास्ते पर चलना मुश्किल है। सब जगह वह ही हैं। लोगों का कहना है कि कंपनियों में जो निवेश कराया गया है उसे वापस दिलाओ। जी हाँ दोस्तों, हर जगह उन्हें टोका टाकी रहती है। रायपुर में लगे आरंग और उसके आसपास के गांव में रहने वाले ज़्यादातर एजेंटों का घर है से निकलना बंद हो गया, यानी कि उस जगह के इलाकों के एजेंटों का निकलना घर से बंद हो गया। या तो वे घर में बंद रहते हैं बिना कोरोना के, वो क्वारंटीन बनकर अपने घर में पड़े रहते हैं, या सुबह सुबह ही गाँव से निकलते हैं। और भास्कर टीम के पहुंचने की खबर पाकर परसदा में आसपास के 1 दर्जन गांव के एजेंट वहां पहुंच गए। वे कहने लगे कि उनकी बड़ी मुश्किलें ख़त्म नहीं हो रही हैं। लोगों के पैसे अब तक नहीं मिलेंगे। उन लोगों के पैसे जब तक नहीं मिलेंगे वे सामान्य ज़िंदगी नहीं जी सकेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से वो अंडर होम रहेंगे, या को एक तरह के बिना बीमारी के वो क्रोटीन में चले जाएंगे। चिटफंड कंपनियों के एजेंटों ने बताया कि एजेंट बनने से पहले वो खुद कंपनी के ग्राहक बने थे। उन्हें उनकी जमा पूंजी लगवाई। पहले छोटी पॉलिसी तो तुरंत फ़ायदा हो गया। एक एजेंट ने बताया कि उन्हें एक स्कीम में 22 लाख मिले। इतना बड़ा फ़ायदा देखकर उन्होंने रकम घर नहीं लाए, बल्कि नई स्कीमों में पूरे पैसे लगा दिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी हुआ कि फ़ायदा एक दफ़े को बड़ा झटके से बड़ा मिला, और लेकिन उसने क्या किया कि और ज़्यादा लालच के चक्कर में वो आगे और इन्वेस्ट कर दिया। अरे मेरे भैया, 22 लाख रुपए में से 1-2 लाख रुपए कर देते, 20 लाख रुपए तो अपने घर बचा लेते। लेकिन दोस्तों क्या है कि हबीस का कीड़ा बहुत बड़ा होता है। वो हबीस बढ़ती चली जाती है। कुछ एजेंट उसको उस्काते रहते हैं कि भाई ये इसमें डाल दे और तू करोड़पति बन जाएगा। इसी तरह के हर एजेंट को शुरुआती दिनों में फ़ायदे हुए, और उन्हें बल्कि रिश्तेदारों को भी स्कीम बताकर उनसे भी पैसा निवेश करवा लिए। अब वे खुद कर्ज में डूबे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो 22 लाख रुपया किसी को मिला, उसने एजेंट ने अपना पैसा भी उसमें जमा करा दिया और औरों का भी करा दिया, और आज वो कर्ज में डूबे हुए हैं। क्योंकि अपना तो पैसा गया ही गया, साथ में औरों का भी लेके, यानी कि हम तो सनम डूबेंगे, आपको भी लेकर डूबेंगे। वो कहावत इस वक्त यहाँ पर स्टीक बैठती है। पूरे दिन बंधक बनाकर रखा एजेंटों में शामिल नरेंद्र और उत्तम साहू ने बताया कि उन्होंने गरिमा कंपनी में लोगों से निवेश कराया था। कंपनी भाग गई, लोगों का रकम डूब गई। पैसे डूबने के लिए लोग उन्हें ही जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि भाई ये एजेंट इतने ज़्यादा मतलब कस्टमर को विश्वास में ले लेते हैं। अरे पैसा हम देंगे, कंपनी भाग गई तो तुम हमसे लियो। इस तरीके के स्टैंड अपनाने के बाद ये लोग लोगों के पैसे लगाते हैं। कोई कोई रोज़ सुबह पैसे मांगने पहुंच जाता है, तो कोई रास्ते में ही रोक कर बुलाकर कहता है भाई हमारे पैसे कब दिलवा रहा। लोगों के डर से वे लोग घर से बाहर नहीं निकलते। इसके बावजूद भी कई बार उन्हें लोग के घर उन्हें उठाकर बंधक बना लेते हैं। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है, जो दबंग निवेशक होते हैं वो कमज़ोर जो एजेंट होते हैं, गरीब बेचारे, उनको पकड़ कर बांध देते हैं ना, भाई साले तू पैसा देगा कि नहीं देगा। कुछ इस तरीके की अधभरता उनके साथ होती है। कंपनी में लगाई रकम वापस मांगते हैं, नहीं देने पर मारपीट भी करते हैं। ऐसा कई बार हो गया है। 10,000 देकर जान बचाई। गोंडी गांव के मुकेश ने बताया कि अभी हाल ही में उन्हें एक परिवार से बातचीत के लिए बुलाया। किसी तरह का विवाद ना हो इसलिए उन्हें घर चले गए। घर पहुंचते ही बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा कि जब तक कंपनी में लगे 2 लाख कब मिलेंगे नहीं बताओगे तो बाहर जाने नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये हालात इस वक्त निवे उनके एजेंटों के बने हुए हैं। कई देर के मनोबल के बाद भी वे नहीं माने। घर वालों ने यह कह दिया कि
रकम नहीं दी तो बेटियों की शादी तक तुम्हारे घर पर रहेंगे, शादी का खर्चा तुम्हें ही उठाना होगा। जी हाँ दोस्तों, कैसी कैसी यहाँ पर अड़ गरीब एजेंटों के सामने रखी जाती है। मुख्यमंत्री के सामने रखे गई परेशानियां मांगते हैं राहत, मुख्यमंत्री के सामने रखी गई परेशानियां मांगते हैं राहत। अरे भैया, कहाँ राहत मांग रहे हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने खुद इन बड़े बड़े जो विभाग है, जो जांच विभाग है, उनको मिलाकर सरकार ने यही तो इतने बड़े बड़े फंडे कराए, और आज वे उनसे मुख्यमंत्री के सामने अपनी परेशानियों की राहत मांगते हैं। छत्तीसगढ़ अभिकर्ता संघ के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण चंद्रकार ने बताया कि पूरे राज्य भर में एजेंट मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल से मिलकर उनके सामने अपनी बात कहेंगे, मुख्यमंत्री को बताएंगे कि किस तरह से उन लोगों का जीना दुर्भार हो गया। लेकिन केवल रायपुर में ही नहीं बल्कि राज्य भर में निवे चिटफंड का जीवन संकट में है। जहाँ दोस्तों, जिनका पैसा लगा है वो भी संकट में है, जिनका पैसा लगवाया एजेंट ने वो भी संकट है। ऐसे ही एजेंट कुंवारे हैं, उन्हें लड़कियां तक नहीं मिल रही हैं। जहाँ दोस्तों, एजेंट भी कुंवारे घूम रहे हैं, उन्हें लड़कियां नहीं मिल रही। लोगों के तानों की वजह से उन्हें कोई भी परिवार में रिश्ता नहीं दे रहा है। कई लोगों को सुपारी देकर मारने की धमकी दी जाती है। 80% एजेंट ने पहले ही अपनी घर की रकम कंपनियों में लगाई, उसके बाद दूसरों को उनकी जानकारी दी। कई एजेंट ऐसे हैं जिन्होंने 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की रकम कंपनियों में जमा कराई। अब उनके रिश्तेदार उनके घरों को बिकवाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। सरकार ने एजेंटों के खिलाफ दर्ज मामले की वापसी तो शुरू की है, लेकिन एजेंटों को राहत नहीं मिलेगी जब तक लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे। ये इस वक्त तांडव चलता रहेगा, और सरकार जानबूझकर इन सब बातों को जानती है, समझती है, लेकिन वो इस तरीके से इग्नोर किए हुए है। जैसे आप देख रहे होंगे कि किसानों का धरना पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सरकार अपनी हट पर बनी हुई है। किसानों को बिठाकर कोई कानून उन्होंने नहीं बनाया, कानून अपने घर बैठकर बना दिया। जिस तरीके से पीएसएल या सहारा जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऊपर जांच विभाग को लगाकर उन कंपनियों का पूरा पैसा हड़प लेने की एक बड़ी साजिश यहाँ पर रची गई। क्योंकि दोस्तों, ये वो कंपनियां हैं जो 30 और 40 साल से रेगुलर भारत सरकार के अधीन में चल रही थी, और जिसमें बड़ी बड़ी जांच एजेंसियों का इनके ऊपर शिकंजा था, जिसमें सेबी है और ईडी है और ना जाने कितनी ऐसी विभाग हैं जो इनके प्रति 1 साल पर ऑडिट करते थे, इन लोगों से टीडीएस लेते थे, यहाँ तक कि गरीब एजेंट से भी उनका टीडीएस काटते थे। यानी कि जो उसने कमीशन कमाया उस पर भी सरकार को पैसा जाता रहा, वो पैसा तो लेते रहे। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि एक बार में ही सोने की मुर्गी के अंडे देने वाली मुर्गी को जो है काट कर उसका पेट, सारे अंडे निकाल लिए गए। उसी तरीके से चिटफंड का जितनी भी करोड़ों अरबों की दौलत थी, चाहे वो बड़ी कंपनी है या छोटी कंपनी है, सबके ऊपर एक साथ बुलडोज़र चलाकर उनका अरबों खरबों रुपया जो गरीबों का इन कंपनियों में लगा था, आज वो पैसा सरकार अपने अंडर में लेकर बैठी है। और प्रोसीजर क्या चल रहा है वो आप जानते हैं, केवल गुमराह किया जा रहा है, उसके अलावा कोई भी इस वक्त सरकार की तरफ से राहत नहीं है। बस इतनी राहत ज़रूर है कि निवेशक को अगर एजेंट, यानी कि निवेशक अगर एजेंट को परेशान करता है और वो मामला थाने तक नहीं जाता, तो दोस्तों उस पर कोई किसी तरीके की मतलब कितना भी बड़ा उसके साथ हादसा हो जाए वो एफआईआर नहीं करा पाता, और एजेंट जो है इस टाइम बेमौत मर रहे हैं। जो इस वक्त सोशल मीडिया पर अक्सर हम बताते रहते हैं, और बात अगर बड़ी मीडिया की करें, डिस चैनल वाली मीडिया की करें, तो आप जानते हैं कि किस तरीके से बिक चुके हैं। और ऐसे बिके हुए लोगों के जो है ज़्यादा दिन नहीं रहे दोस्तों, ये मीडिया के चैनल अब ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे, क्योंकि अब सब कुछ जो है सोशल मीडिया पर इन लोगों के खुलासे होते रहते हैं कि किस तरीके से 5 करोड़ 85 लाख पल्स के निवेशकों को
इन मीडिया वालों ने अपने स्क्रीन से गायब कर दिया। आज तक इनके बारे में कोई डिबेट नहीं बैठी, आज तक इनके लिए कोई सरकार की तरफ से खुल के राहत नहीं मिली। हाँ, ये बात अलग है कि डायलॉग तो बहुत अच्छे अच्छे, भाषण बहुत अच्छे अच्छे देने ये लोग जानते हैं, लोगों को लोग लुभाव देने के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अब कोई चिट फंड कंपनी से नहीं लुटेगा, अब हमने ये कानून बना दिया है और अब हमने उन कंपनियों को बंद कर दिया है और उनका पैसा अब हम उन्हें ऑनलाइन से देंगे। अरे ऑनलाइन से बड़ा कोई ऑनलाइन से बड़ी कोई ठग जो इस वक्त प्रक्रिया है वो और कोई नहीं है दोस्तों। अब मैं बात आपको बता दूं कि इनमें सबसे बड़ी जो है ठगी की बू वहाँ पर आती है जहाँ पर इन करोड़ों पीड़ितों के लिए कहीं से कहीं तक कोई ऑफिशियल सुविधा नहीं दी गई। केवल वो ऑनलाइन काम चालू कराया गया जो निवेशकों के पास, यानी कि आप जानते हैं कि इनके पास जानकारी का अभाव है, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और ऐसे जो ऑनलाइन से जो प्रोसीजर चल रहे हैं उनको मतलब किस तरीके से वो अपने प्रोसीजर को मतलब अपने जो डॉक्यूमेंट है कैसे अपलोड करें क्या करें, तो इस सारी जानकारी की वजह से निवेशकों को ऑनलाइन पर बहुत दिक्कतें आ रही हैं और सुविधा कोई साफ़ सुथरी नहीं दी गई। जो कि सही सुविधा दी जाती तो उस सुविधा से यह है कि अगर आपका ऑनलाइन में कोई काम नहीं बन पा रहा या कोई भी एडिट का ऑप्शन आ रहा है, आप बार बार उसको सही कर रहे हैं लेकिन वो नहीं हो पा रहा, उसके लिए कोई मतलब अम, एक राज्य, कोई भी राज्य हो, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में ये चिट फंड कंपनी के ऑफिस हैं, हर एक बड़ी बड़ी कंपनी के ऑफिस हैं, उनके जो है राज्यों में कहीं कोई सुविधा ऐसी नहीं दी गई जो ऑफिसों में जाकर वो अपनी परेशानी को सॉल्व करा ले कि भाई ऑनलाइन से तो ये हमारा काम नहीं हुआ, चलो हम ऑफिस जाकर ही। अरे बंदा यहाँ से 20 किलोमीटर 100 किलोमीटर की रेंज में भी अगर मतलब मान लो किसी ज़िले में उन्होंने खोल दी कि भाई ये यूपी के ज़िले में यहाँ पर ज़िला गाज़ियाबाद में ये एक ऑफिस खुला हुआ है, इस क्षेत्र या दूर दराज के जो निवेशक हैं वहाँ पहुँचकर अपनी परेशानी को सॉल्व करा ले, ऐसा कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं दी गई। इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र पूर्वक ये सारे मामले चल रहे हैं। तो दोस्तों ये है सोशल मीडिया के वो इस वक्त बड़ी मीडिया चैनल नहीं दिखाते, क्यों नहीं दिखाते कि दोस्तों अगर वो इस तरीके के मतलब गरीब लोगों के लिए अगर कुछ करते हैं तो उनके लिए ये सब करना जो है उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं है, क्योंकि सरकार इनकी पूरी टीआरपी भरती है और इन्हें एक स्क्रिप्ट लिख कर देती है कि आपको आज ये दिखाना है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाना। और गलती से किसी ऐसे चैनल ने कुछ चिटफंड निवेशकों के लिए कुछ ऐसी डिबेट बिठाई या कुछ उनके लिए राहत वाली बात करी तो जांच एजेंसियां उनको आकर उनके ऊपर वो लगा देती है बड़े बड़े जुर्माना। ये भी हमारे सामने आया था दोस्तों। बात बहुत लंबी हो जाती है लेकिन अपने को क्या है कि अपना काम है आप लोगों को सचेत करना, आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी देना, क्योंकि पीड़ित मैं भी हूँ। इसी वजह से मैं अपने मन में जितनी भी मेरे अंदर जलन कुड़न होती है वो सब आपके सम्मुख रख देता हूँ कि मेरे इस वक्त जो मेरे हालात हैं मुझसे भी ज़्यादा हालात किस तरीके से निवेशक और एजेंटों के बने हुए हैं। तो दोस्तों अब राम भरोसे ही ये सारा पीएसएल का मैटर चल रहा है। अब राम की माया राम जाने कब मिलेगी हमें इससे छुटकारा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय